मैं ये फ्रेंचाइजी लेके फंस गया। मेरा पैसा भी डूब गया, मेरा टाइम भी डूब गया। 3 महीने में मैंने 15 लाख का नुकसान भी कर लिया। ब्रांड ने भेजा एक्सपायर्ड प्रोडक्ट, तूने जान के क्यों कस्टमर को खिलाया? ये खाली स्कैम बना रहे हैं, ये लोग खाली पैसा ले रहे हैं पब्लिक से और कुछ नहीं कर रहे। बंदे ने QR कोड भेज दिया मेरे को, बोलते सर 50,000 डाल दो, काम आपसे अभी चालू कराता हूँ। आपने थोड़ा सा भी मतलब रिसर्च नहीं करा? सर एक काम करो, आजू बाजू कोई दूसरा वाला रहेगा, 100 की चीज़ 70 में बेच के निकल जाओ। फिर बाद में मैंने सोचा कि मैं पुलिस कंप्लेन करूँ, ये करूँ, बट मेरी फैमिली बोली कि देख अभी क्या ही करेंगे हम, ब्रांड के साथ, धंधे वाले लोग के साथ मत जाओ। वेलकम टू BOC प्रेजेंट्स फ्रेंचाइजी का घोटाला। आज है हमारे साथ मिस्टर मनीष, जिन्होंने एक ब्रांड की फ्रेंचाइजी ली। आइए जानते हैं इनके साथ क्या हुआ। सो मिस्टर मनीष, बताइए आपने किस कंपनी की फ्रेंचाइजी ली और आपके साथ क्या क्या इवेंट्स हुए? मैं ये की फ्रेंचाइजी लेके फंस गया। मेरा पैसा भी डूब गया, मेरा टाइम भी डूब गया। 3 महीने में मैंने 15 लाख का नुकसान भी कर लिया। वो लोग ना कॉल उठाते हैं ना रिवर्ट करते हैं। जब मैं मेरा स्टोर बंद भी कर रहा था तो वो लोग बोल रहे थे ये सामान किसी और को बेच के बंद कर दो। ठीक है, मैं डिटेल्स में आपको पूछता हूँ कि क्या क्या हुआ। तो आपने किस कंपनी की फ्रेंचाइजी ली, कैसे आपने इंक्वायरी वगैरह करी, कहाँ से क्या आया, वो सब आप स्टार्टिंग से थोड़ा डिटेल में बताइए। मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो मैं जॉब कर रहा था। जॉब करते करते मैंने सोचा कि मैं खुद का बिजनेस खोलना चाहता हूँ। तभी मैं टच में आया। ठीक है, उनके एक रिप्रेजेंटेटिव से मैं बात कर रहा था। ठीक है, उनने मेरे को पूरा बताया। जो इनिशियली बताया वो अलग था, बट बाद में तो मैं आपको इन डिटेल में बात का भी बताऊंगा। पहले हमने फ्रेंचाइजी ली 5 लाख रुपए में। ठीक है, उसमें उन्होंने बोला मेरे को कि इसमें फ्रेंचाइजी फी, सेटअप कॉस्ट, इक्विपमेंट कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट सब इंक्लूडेड है। तो मैं ठीक था, मैं ठीक है 5 लाख है मेरा बजट है, विद द हेल्प मेरा सेविंग्स जो मैंने कॉर्पोरेट लाइफ में की थी मेरी, उसके साथ मैं कर सकता हूँ। एंड मेरे को एक उम्मीद थी कि मैं एक ब्रांड के साथ जुड़ रहा हूँ जो एक मेरे को लगा कि ट्रस्टेड ब्रांड रहेगा, फाउंडर्स तो ट्रस्टेड रहेंगे, उन्होंने किया है इतना। वो लोग जोर जोर से बोलते हैं कि 400 400 400, बट वो कुछ भी 400 है ही नहीं। अच्छा। वो सब मेरे को जब मैं इस गंदगी में फंस गया तब मेरे को पता चला कि एटलीस्ट है क्या। ये खाली स्कैम बना रहे हैं, ये लोग खाली पैसा ले रहे हैं पब्लिक से और कुछ नहीं कर रहे। फिर ये होने के बाद मैंने पेमेंट किया जैसे जैसे उन्होंने मांगा। ठीक है, मैं इनमें भी कुछ डिटेल्स पे जाना चाहता हूँ। देखिए, जैसे जब आपने बोला कि आपसे 5 लाख रुपए उन्होंने लिए, तो उन्होंने कुछ पूछा नहीं कि आपकी जगह कितनी बड़ी है, रेंट पे है, ओन्ड है, ऐसे कोई क्वेश्चंस आए थे उनसे? नहीं, वो तो मेरे को पहली कॉल पे उसने मेरे को QR कोड भेज दिया था। अच्छा। और बोला था कि सर इसमें टोकन अमाउंट डाल के रख दो। हाँ। आपका 10 दिन के अंदर हम स्टोर सेटअप करके दे देंगे। मैं भी पहले टेंशन में। सॉरी, एक पर्सनल क्वेश्चन, वहाँ आपने थोड़ा सा भी मतलब रिसर्च नहीं करा या आपके, देखिए आपका बहुत बुरा हुआ है, आई नो, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने मतलब थोड़ा सा भी सोचा नहीं कि आपके उस टाइम पे आपके मन में क्या चल रहा था? कि जैसे आपने आई थिंक बोला कि आपने वगैरह में देखा, इसलिए तो मैं थोड़ा डिटेल में जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं व्यूअर्स तक ये बातें पहुँचाना चाहता हूँ कि क्या होता है, इंसान किस माइंड सेट में होता है, वो सब अगर आप थोड़ा सा मैं बताता हूँ। वो बोलते हैं ना कि जब पैसा दिखता है सामने तो हम लोग अंधे हो जाते हैं। वो पैसा तो उन्होंने सेम मेरे को बहुत बड़ा ड्रीम दिखा दिया। अच्छा। कि 1 साल में आपको 1 करोड़ आ जाएंगे। अच्छा। सेकेंड ईयर में 2 करोड़ तक का हम रेवेन्यू पहुंचा देंगे। मैं पहले थोड़ा डाउट में था, मैं मेरी वाइफ से डिस्कस कर रहा था तो वो भी ये बोली कि 5 लाख देके इतना इनकम कैसे हो जाएगा। और जबकि मेरा स्टोर तो खाली 100 स्क्वायर फुट के नीचे था, मतलब बिलो 100 स्क्वायर फुट जगह पे था। बट वो बोलते ना, मैं भी थोड़ा अब मैं खुद को ही गाली दूंगा कि ये सब जानने के बाद भी मतलब मैंने उनकी फ्रेंचाइजी ले ली। तो इतने बड़े बड़े सपने दिखाए कि सर हम पूरा सपोर्ट करेंगे, आपका स्विगी जोमेटो पे ऑर्डर्स आते रहेंगे, आपके इन स्टोर आएंगे, हम मार्केटिंग करेंगे, ये करेंगे, पता नहीं कितने कितने बातें बोली। बट एक्चुअल में वो कुछ भी मैं उस टाइम पे मतलब उन्होंने आपको कन्विंस कर दिया, उस टाइम पे जो भी बातें बोली वो सब करा। तो इससे रिलेटेड उन्होंने आपको कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजे थे कि वो, जैसे आप बोल रहे हो जोमेटो स्विगी, अगर ये ऑनलाइन एग्रीगेटर्स में ऑनबोर्ड करने के लिए थोड़ा लाइसेंस वगैरह लगता है, वो सब आपका कुछ बना, कुछ नहीं? तो मैं इसमें ना और डिटेल में जाता हूँ। मैं आपको बोलता कि पहले मैंने बात क्या की उससे। सबसे पहले बात की तो वो मेरे को वीडियो कॉल पे अपना ऑफिस दिखा रहा था।
बंदे ने QR कोड भेज दिया मेरे को, बोलते सर 50,000 डाल दो, काम आपसे अभी चालू कराता हूँ, इक्विपमेंट शाम तक ऑर्डर कर दूंगा, इन्वेंट्री 1-2 दिन में ऑर्डर कर दूंगा। इक्विपमेंट का कुछ बोला कि नया है, क्या है, किस वेंडर से आ रहा है, सब कुछ नहीं बताया? नहीं, मेरे को पहले कुछ नहीं बोला। पहले बोला, उसने सब मतलब पिक्चर ऐसे दिखाई कि हम 5 लाख में इंडिया के मोस्ट रीजनेबल फ्रेंचाइजी एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल, मोस्ट एज शीन ऑन। हाँ वो आई आगे मतलब वही बोल रहा हूँ ना, मैंने भी ज्यादा इन डीप डाइव नहीं किया, आई ट्रस्टेड देम। मतलब इतने बड़ा है, अपना नाम तो डुबाएगा नहीं, बट नाम मीडिया में है, सोशल मीडिया में चलता है, इधर उधर स्पीकिंग एंगेजमेंट्स, आई थिंक ये सब देख के आपको थोड़ा कन्विंसिंग लगा। हाँ कन्विंसिंग लगा, मैंने उस पर छोड़ दिया। फिर मैंने अराउंड 7 days में पूरा पेमेंट कर दिया उनको। ठीक है, पूरा मैंने बैंक अकाउंट ट्रांसफर किया उनकी कंपनी के नाम पे, वो सब मैंने कर दिया। अभी आता है कि स्टोर लॉन्च का टाइम। ठीक है, तो मैंने उनको पहले पूछा कि कैसे होता है, व्हाट इज द प्रोसेस, स्विगी जोमेटो का क्या है, या मेरे को कुछ। चलिए पैसा ट्रांसफर में भी मैं एक क्वेश्चन वहाँ पूछना चाहता हूँ। तो आपने कहा जैसे एक अकाउंट रेप आपसे आके मिला या मिला नहीं। अच्छा, मिला ये नहीं, सब ओवर कॉल हो रहा था। अच्छा, फोन पे, गूगल मीट भी नहीं हो रही थी। अच्छा, मतलब वर्चुअल कॉल भी नहीं, तो नॉर्मल फोन कॉल, मतलब नॉर्मल फोन कॉल व्हाट्सएप नहीं, व्हाट्सएप कॉल। एक अब जैसे आपको शॉप वगैरह उनका ऑफिस दिखाया आपने, तो वो भी व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे। ठीक है, तो शायद आप उसी से कन्विंस, आपने थोड़ा सा भी सोचा नहीं उस टाइम पे कि थोड़ा कुछ? अभी मेरे को रिग्रेट हो रहा है, जब मेरे पूरे पैसे मतलब मैं जलना ही बोलूंगा उसको, बर्न हो गए मेरे पूरे पैसे, पूरा टाइम वेस्ट हो गया मेरा। अभी मैं दूसरी फ्रेंचाइजी लेने के लिए पहले तो अभी मैं 1000 क्वेश्चन पूछ लूंगा पहले, बट अभी मैं ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा किस पे, क्योंकि वो एकदम डिफरेंट था। फिर जब मैंने उनको पूछा कि कुछ कैसा रहता है आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, कुछ है, अग्रीमेंट कुछ है, तो बंदा सिंपल यही बोला था, हाँ अरे सर टेंशन क्यों ले रहे हो, हम है ना। कुछ ऑर्डरिंग कर रहा था तो उसका फोटो खींच के भेज दिया, सर ये देखो आपके शॉप के लिए आ गया। फिर मेरे दिमाग में आया कि ये लोग ऑर्डरिंग कर रहे हैं बट शॉप तो हमारे पास है ही नहीं अभी तक। तो ये सब है किधर? डिस्कनेक्ट था थोड़ा। हाँ मतलब डिस्कनेक्ट थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा ही था इनके केस में। अगर आपकी शॉप ही नहीं है अभी तक तो इन्होंने पैसे मेरे को कैसे ले लिया? मतलब फिर मैंने मेरे बड़े भाई से डिस्कस किया तो बोला कि देख ले एक बार बात कर, हम लोगों को कुछ लग रहा है। जस्ट टू क्लैरिफाई फॉर एवरीबॉडी ओवर हियर कि आपने अब तक पूरे पैसे ट्रांसफर कर दिए? पूरे पैसे मैंने उनको दे दिए थे। ठीक है। फिर मेरे को भी थोड़ा दिमाग में लगा, मतलब शॉप ही नहीं है और शॉप नहीं रहेगा मेरा सब माल। एग्रीमेंट वगैरह करवाया उसके पहले? मतलब कुछ नहीं। और बाद में एग्रीमेंट करा? कुछ कागज पे तो करा होगा। उनके कोई फाउंडर वगैरह, कोई सीनियर लीडर से बात नहीं कर रहा था, किससे नहीं, जो बंदा भी मैं बोलूँ ना मेरी उम्र का रहेगा। अच्छा ठीक है। वो एक्सपीरियंस है नहीं है दैट मेरे को नहीं पता। फिर मेरे को यही दिमाग में कि शॉप नहीं है, माल आ जाएगा तो रखूंगा किधर मैं। तो मैंने उसको जनरली कॉल करके बोला, तो वही उन लोग की सेल्स पिच, अरे सर टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी सिंस वो लोग नॉर्थ साइड के हैं तो वही सर हम बैठे हैं ना, हम काय के लिए बैठे हैं, हम करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर उसके अगले दिन मेरे को कॉल आता है, सर ये देखो ये मैंने ब्रोकर से बात करके जाके दुकान देख लो। अभी नॉर्मली कैसे रहता है, अभी मेरे को 3-4 ऑप्शन मिलेंगे दुकान के, ये जाहिर सी बात है ये देखो ऑप्शंस। मेरे को एक दुकान दिखाई, वो 100 स्क्वायर फुट की थी, ना रोड टच थी, वो कुछ मतलब लोकेशन रहता है ना, एक दुकान देखने के पहले यू एनालाइज द मार्केट कि यहाँ पे फुटफॉल कैसा है, क्या है, कुछ नहीं था। और मेरे को बोला कि आप उनको डिपॉजिट दे दीजिए, आपका रेंट अगले महीने से चालू हो जाएगा। ओके ठीक है, चलो मैंने तो वो भी कर दिया था। अभी आई नो कि वो मतलब मैं भी अंधा हो गया था, मैं पूरा करते ही जा रहा था। हाँ पीछे देखो तो गलतियां कभी रियलाइज होती है, बट ठीक है उस टाइम पे आप वो मैंने दे दिया। माइंडसेट में थे। फिर 3-4 दिन फिर मेरे स्टोर ओपन होने के 4 से 5 दिन पहले मेरे को एक अग्रीमेंट आता है मेल पे। वो अग्रीमेंट बोलते सर साइन करो, डाउनलोड करो, प्रिंट कराओ, साइन करो, स्कैन करके हमको भेज दो। तो मैंने उनको इन जनरली पूछा कि लीगल में कैसा होता है कि आप नोटरी कराते हो या कुछ कराते हो, कुछ प्रोसेस है आपके यहाँ? तो सर हम एकदम प्योर क्लीन ट्रांसपेरेंसी में रहते हैं और यही है हमारा प्रोसेस है। मतलब ठीक है चलो, वो भी हो गया मेरा, सामान भी आने लगा। मैंने जिस दिन वो सामान देखा, मैं वो सामान देख के ही समझ गया था कि मैं एक ट्रैप में फंस चुका हूँ। ऐसा क्यों? अभी जनरली हमें इक्विपमेंट लेते हैं तो ऑब्वियसली वो एक पैकिंग में आता है, आइदर कार्डबोर्ड में आएगा या बिल्कुल सब इक्विपमेंट रैप पे थे। अच्छा, ट्रांसपेरेंट रैप से रैप किए हुए थे। मैंने रैप खोला और फिर मैंने तो देखा तो ये तो सेकंड हैंड है। अच्छा,
ग्रिलर मेरा सेकंड हैंड रहे। अच्छा, सैंडविच उसमें ग्रिलर। किसी में जंग लगा होगा, कुछ दाग लगे हाँ, होंगे या यूज्ड? नहीं सी, वो देख के भी समझ में आ रहा था कि वो used इसको equipment पॉलिश है। मार के मेरे को दिया गया है। अच्छा, ठीक है, सर्टेन में बताते थे, जैसे अभी थर्मामीटर रहता है इस पे, हाँ हाँ, मशीन पैर पे, में, हाँ, किसी चीजों में, हाँ, तो उसमें नंबर्स ही नहीं थे। अच्छा, अभी अगर मैं नया इक्विपमेंट रहूंगा तो लिखा रहेगा उसमें हाँ, 100 डिग्री, 120 बिल्कुल, डिग्री, बिल्कुल। वो कुछ नहीं था। इक्विपमेंट और काफी वर्न आउट थे, सस्ते जैसे लग रहे थे, ऐसा कुछ? सस्ते तो लग ही रहे थे, हाँ, किसकी जाली टूटी हुई थी, अच्छा, डिसबैलेंस, मतलब एक नया इक्विपमेंट लूंगा अगर मैं तो बैलेंस रहता है, होता है बराबर, वो डिसबैलेंस था। हम्म, तो मैं उसी दिन समझ गया था कि मैं एक ट्रैप में फंस चुका हूँ। मैंने पूरे पैसे भेज दिए। हम्म, मेरे पास वो टाइम पे 2 वेज थे, हम्म, आइदर मैं लीगली जाऊँ हम्म, या मैं जो हो रहा है उसको सहते रहूँ। थोड़ा हाँ ट्राई करके देखो हाँ, कि क्या है ये। हाँ अभी वही रहता है, अपने थोड़े पैसे लगा दिए तो चलो देखते हैं, ये हाँ। भी इंसान सोचता है कि चला के देखते हैं, हाँ ठीक है। अभी मैंने ऑनेस्टली बोले, मैंने मेरे पूरे जिंदगी का कमाई, मैंने पूरे लाइफ सेविंग्स, मेरी फैमिली की सेविंग्स, अभी क्या बताऊँ मैं, ऐसा भी टाइम आ गया कि मेरे को खोलने के लिए ज्वेलरी रखना पड़ रहा था, बट सम हाउ आई मैनेज्ड एंड मैंने पैसा रखा, हो गया। अभी मैं बोलूँ कि अगर इससे लीगल फाइट पे जाऊंगा मैं तो मेरा ही लॉस होगा, इससे ज्यादा पैसे लग जाएंगे और पैसे लग जाएंगे। वो ब्रांड है, काफी चीजें हैं, वो ब्रांड है, उन लोगों का लॉयर्स रहेंगे, आई डोंट नो, मतलब मेरे को ऐसा फिगर आउट हो रहा था कि ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो मैंने तभी भी एक स्टेप बैक लिया और मैंने किया। मैंने उस रात को क्या डिसाइड किया, कल को मैं इसको कॉल करके बोलूँगा आई नीड समवन टॉक इन मुंबई, मेरे को कोई चाहिए यहाँ पे मुंबई में आके मेरे से बात करे, ठीक है। देन अगेन वो लोग बोलते अरे सर टेंशन मत लो, सब नए इक्विपमेंट है, हम बैठे हैं ना आपके, आप खोलो तो सही, आप खोलो तो सही, खोलो तो सही। तो इसमें मैं ये पूछना चाहूँगा, चलिए इक्विपमेंट तो आ गया आपके पास, ठीक है मनीष जी, इसके बाद आपने रॉ मटेरियल्स वगैरह का क्या हुआ? मतलब जैसे अब है तो खाने के ही प्रोडक्ट्स ना, तो उसका क्या हिसाब था? मतलब किससे आ रहा था, कैसे था रॉ मटेरियल की? वो सब अभी तक कुछ आया ही नहीं कुछ है। मेरे को कुछ बताया नहीं जा रहा था। वो रहता है ना, आपके घर पे डिलीवरी आती है, हाँ, सब वैसे मैं दुकान पे बैठता था, आज सुबह ये वाला आ रहा है, सॉस आ रहा है। अभी आप मेरे को बताओ कि 100 स्क्वायर फुट में डे ओपनिंग में कितना रॉ मटेरियल लगेगा, कितने की वैल्यू का लगेगा? ज़्यादा नहीं, आप अगर 100 बोल रहे हो इनिशियल है, आप मैक्स भी आप 10-12 हज़ार का रेवेन्यू पकड़ के चलो, इतना भी नहीं, थोड़ा कम पकड़ के चलो। आप 100 स्क्वायर फुट बोल रहे हो, चलो अगर 20-30 लोग भी आ गए, 200 रुपए, कितना, 4,000-5,000? आप इतना बोलो, 5-7-10,000 हम मोटा पकड़ के चलते हैं। ब्रांड है तो 10,000 भी। मेरे को बिल आया 50,000 का। अच्छा, ये तो 100 स्क्वायर फीट की जगह बोल रहे हो आप, जिसमें किचन भी है, मे बी एक काउंटर हो, आई डोंट नो, 1-2 टेबल लगाया हो, तो इसमें तो आपको मतलब इतना सामान तो आपका 100 स्क्वायर फीट पूरा रॉ मटेरियल रखने में लग जाएगा। तो आप क्या पकाओगे, कहाँ पकाओगे और कस्टमर को कहाँ सर्व करोगे? तो ये सब कुछ भी नहीं था अकाउंटेड उनके तरफ? कुछ भी नहीं ना, मेरे पास लेआउट प्लान था, मैंने ही किचन कैसा रहेगा, कस्टमर डाइनिंग कैसा रहेगा, मैंने ही देखा, मैंने ही फिगर आउट किया। अभी आप बताओ ना, मेरे पास अगर स्टोर ओपनिंग पे 12 कार्टन सॉस के, मेयोनीज के आके रहेंगे, एक कार्टन में 24 पैकेट, तो कितने पैकेट हो गए? 10 कार्टन बोल रहे हो आप? हाँ, तो 250 पैकेट, मतलब 12 कार्टन 300। तो आप क्या किराना खोल रहे हो अपना? ऐसा सिस्टम। और उसमें सबसे बड़ा झटका मेरे को ये लगा, 3 कार्टन वॉज एक्सपायर्ड। अरे बाप रे। एंड 2 वॉज नियर एक्सपायरी, मीन्स अगर मैंने 1 महीने में अगर निकाल नहीं पाया मैं, तो मेरे को 6 केस का ऑन द स्पॉट नुकसान हो जाएगा। मतलब और वो 25,000 का नुकसान और समझ लो। वो 50,000 हमको ऑन द स्पॉट पे करना। नॉर्मल कैसा रहता है, आइदर क्रेडिट देती है ब्रांड या ऑर्डरिंग में से हो जाती है। हाँ, मेंशन कर, ये सब आपको स्टार्टिंग में मेंशन नहीं किया? कुछ नहीं, वो 50,000 आया, वो मैं छाती पे आके बैठ गया, बोला 50,000 रुपए दो, मैंने तो भी ट्रांसफर कर दिए। मैं बोल रहा हूँ, मैं ट्रैप में फंस गया था, वो मेरे को समझ ही गया था डे 1। बट अभी आपने इतना लाख लगा दिया है, स्टोर खुल गया है या खोलने के एज पे है, तो कुछ तो बेचना ही पड़ेगा, राइट? मतलब चलो देखते हैं मैं रिकवर कर पाऊँ, यही शायद आपके दिमाग में यही चल रहा था। हाँ, अभी मैं इंडियन हूँ, तो मेरा कैसा है कि मेरा ही फर्स्ट बिजनेस है। चलो बिजनेस में स्टार्ट ओपनिंग में आते हैं हडल्स, तो मैंने वो समझ के ओपन करा। ओपनिंग पे अभी 2 दिन थे, ठीक है। मैंने उसको बोला कि भाई मैं किससे मिला नहीं तुम्हारे इससे, मेरे को किसका चेहरा नहीं पता, ट्रेनिंग वाला कोई कुछ नहीं। मेरे को एक ईमेल पे एक बुक आई, अच्छा ठीक है। उसको मेरे को बोला कि आप प्रिंट ले लो, आप अपने एम्प्लॉयज को दे दो, इधर बुक में देख के वो लोग भरकर बना। एम्प्लॉय हायरिंग का कुछ तो मतलब आपने ही हायर करा सब? वो भी मेरे को पता नहीं था, तो 2 दिन पहले मेरे को पता है कि अरे सर आप एम्प्लॉय तो लो। और एम्प्लॉय में कुछ डायरेक्शंस दिए? कुछ नहीं, खाली इतना बोला 12वीं पास ले लो, सैलरी जो आपका मन करे। कोई उसके अलावा कोई सुपरवाइजर मैनेजर का कुछ मैनेजर वगैरह? मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को एक मतलब कैसा रहता है, सिंस आई एम इन्वेस्टिंग 5 लाख, कोई तो आके मेरे को मिले, एक्सप्लेन करे
लिख के दे कि ये करना है, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरा 2 दिन के बाद मैं भड़का उसके ऊपर। मैं बोला कि मेरे को मुंबई में कोई चाहिए। नहीं, आप जैसे फूड बैकग्राउंड से नहीं हो तो फिर इस केस में तो यूजुअली फिर ब्रांड्स कहते हैं कि चलो ऑपरेशंस ट्रेनिंग का किसी को भेजते हैं, या तो स्टोर में कोई मैनेजर वगैरह लगाते हैं, तो ये सब उन्होंने इंसिस्ट नहीं, मेरे को खाली सिंपल बोला एक मैनेजर ले लो, और मैनेजर भी उनका ही था। अच्छा, ठीक है, उसका सैलरी भी एकदम हैवी था। बोलता है कि आपको हेल्प करेगा। हैवी मतलब कितना हैवी? अराउंड 50-60,000 अच्छा, उसका सैलरी था। अच्छा, ये तो बहुत ज़्यादा है। काफ़ी लोग कॉर्पोरेट में इतना नहीं कमा पाते हैं पर मंथ। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, वो गलत सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, एक बड़े इसके क्या कहते हैं आपके 5 स्टार वगैरह के सैलरीज उस लेवल तक जाते हैं ना, उससे भी ज़्यादा जाते हैं, बट एक 100 स्क्वायर फीट के इसमें अगर 50-60 का बोल रहे हैं तो दैट इज, मैं बोल रहा हूँ ना, ये मेरे लाइफ का सबसे बैड एक्सपीरियंस था। मैं ट्रैप बोलते ना, फाइनेंशियल ट्रैप जो हम लोग देखते हैं ऑनलाइन की, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये ब्रांड एग्जिस्ट करता है इंडिया में और वो स्कैम कर रहा है। ठीक है, बंदे हैं, स्कैमिंग हो रहा है पूरा प्रॉपर। वो मैं आगे आपको और बताता हूँ। अभी मैं आपको ओपनिंग के पहले के 2 दिन बताता हूँ। मैंने उनको सुनाया, मेरे को ये चाहिए, मेरे को कोई चाहिए यहाँ पे बात करने के लिए, मेरे को नहीं समझ रहा है कैसे करूँ, क्या करूँ। अगेन वो ही घिसा पिटा उन लोग का सेल्स पिच। सर हम बैठे क्यों है, सर हम बैठे क्यों, तो बैठे क्यों। इसके साथ साथ उन्होंने कोई भी पीओएस जैसे जिसे पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं, आप सेल्स वगैरह कहाँ ट्रैक करोगे? हम एक बुक में लिखते थे और मैं किचन में पास करता था। अच्छा, और तो इन्होंने कोई रॉयल्टी वगैरह किसी चीज़ की बात? लाइफ टाइम फ्री रॉयल्टी वो लोग। उसके लिए तो मैं बोला कि कन्विंस हो गए कि चलिए रॉयल्टी फ्री बिजनेस है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, बाकी जो कमाऊंगा मेरा ही है। आपने ये सोचा, ठीक है, समझ। ओपनिंग से अभी 24 घंटे पहले मेरे को इन लोगों का कॉल आता है कि सर ये तो हो गया, अभी पैकेजिंग मटेरियल तो लगेगा ना। कॉल मैंने रॉ मटेरियल भेज दिया, पैकेजिंग मटेरियल। बोला हाँ वो आपने भेजा नहीं। हाँ सर उसका 27,000 रुपया बिल बन रहा है। मैं बोला 27,000 बिल पैकेजिंग मटेरियल के लिए? मतलब ये सब भी अपफ्रंट आपको बता नहीं गया? हाँ नहीं। तो मैं बोला ठीक है, क्या क्या है? तो उसमें 10,000 पीसेज ऑफ रैप था, मतलब जो बर्गर रैप करने गए। तो मैंने उसको भाई 10,000 कैसे भेज रहा हो, 1000 बेचो, भेजो मेरे को, 1500 भेजो। अगर दिन के 100 भी बर्गर जाएंगे तो आपको कितने दिन लगेंगे उसको? मतलब काफी दिन लगेंगे वो सब जाने। वही फिर मैं बोला मेरा अभी शॉप में जगह ही नहीं है मेरे पास। वही आपने अभी किचन मंगा लिया, इतना आप बोल रहे हो 12-14 पेटी जो भी ये आ गया आपका, सॉसेस वगैरह, केचप वगैरह या जो भी सब चीज़ें, उसके अलावा फिर अभी आप कहाँ इतना सारा सामान रखोगे? तो ये सारी मेरे को कुछ बताया नहीं, सब आ रहा है जा रहा है, पैसे मांग रहे। मतलब ठीक है चलो कर लेता हूँ। मैंने एक रिस्क लेके बोला, भगवान का नाम लिया, बोला चलो कर लेता हूँ। फिर आता है ओपनिंग का डे। ओपनिंग के डे पे ना कोई वो ब्रांड का आदमी था, ना कोई। मेरे को तो पहले बहुत बोल रहे, मार्केटिंग में हम लोग इन्फ्लुएंसर भेजते हैं, हम खुद आते हैं, रील्स बनाते हैं, ग्रैंड ओपनिंग रहती है। पहले ओपनिंग पे शटर खोल के ही खाली में बैठा था। कस्टमर कैसे लाने हैं मेरे को पता नहीं, मार्केटिंग कैसे करूँ मेरे को कुछ पता नहीं, रेसिपी क्या है बर्गर में मेरे को पता नहीं। मेरे को खाली बुक दे दिया है। हाँ मेरे को बुक देना है, बुक दे दिया, बुक देखूँ और वो लोग बनाते रहेंगे। ना मेरे स्टाफ को ट्रेनिंग, कुछ मेरे को दिया नहीं। मतलब बस लगता है बेच दिया और निकल गए, यही हुआ है शायद आपके साथ। अरे मैं तो बेच दिया, मैं तो इतना ह्यूमैनिटी भी रहता है आजकल। बेचा तो थोड़ा, तो 1-2 हफ्ता तो साथ में रहता है, कोई आके मिलता तो है। ये तो इनह्यूमन है, मतलब पैसे लो और दूसरा धंधा चालू करो। और कैसे वो मार्केट में सस्टेन कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को अभी तक कैसे नहीं समझा ये। चलिए ये इतना तो गया, अभी आपने इतना डिटेल में बता दिया, तो 1-2 चीज़ और पूछ लो। फिर ये तो ओपनिंग तक का हो गया, इसके बाद आपने क्या किया? मतलब आप जैसे बोल रहे हो पहले 3 दिन तो सेल ही नहीं था मेरे शॉप पे। और उन लोग का जो मैनेजर था वो होता है मैं खाली 6 घंटा ड्यूटी करूंगा। मतलब 1 बजे आऊँगा, 7 बजे चले जाऊँगा। ठीक है। और तब की तो एकदम नॉन पिक आ रहे, मेरा रेसिडेंस एरिया था। कोई अब ऑब्वियसली कोई घर पे खाना खाएगा, वो इस पे खाएगा नहीं, रश या तो लंच पे कोई आएगा, या तो मतलब या तो आया तो आया नहीं है तो नहीं है। दोपहर के टाइम पे तो हर किसी का कम होता है, धूप होती है, ऑनलाइन मंगाते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा 7 से रात के 1 बजे तक आए। ठीक है, कुछ फिर तो ऐसा मैं ही मैनेजर हूँ, मैं ही ओनर हूँ, मैं ही सर्विस वाला हूँ, सब मैं ही उसमें फंस गया। मैंने बोला ठीक है चलो करते हैं, थोड़ा दिन निकालते हैं, सोचते देते टाइम देते। 3 दिन सेल नहीं, फिर सेल हो रही 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये दिन का। मतलब ऑब्वियसली बता, ब्रांडिंग हुई नहीं है, प्रमोशन हुआ नहीं है,
लोगों को पता ही नहीं यहाँ पे कुछ खुला है, जबकि मेरे को बोला गया था कि ब्रांड सपोर्ट रहेगा, ब्रांड मार्केटिंग करेगी, हम इन्फ्लुएंसर्स भेजेंगे। हाँ, उतना इतना बोला कि 100 ऑर्डर दिन के कंपलसरी आ जाएंगे, हमारा नाम ही इतना फेमस है, हमारे नाम से 100 लोग आते, फिर आपकी पहचान वो तो ऊपर है, पर 100 तो आएंगे। वो हो गया। फिर बाद में मैंने उनको स्विगी जोमेटो का पूछा, स्विगी जोमेटो के ऑर्डर कब से आने लगेंगे, ये लगेंगे। आप विश्वास नहीं करोगे, ये मैंने 15 दिन बाद बोला। वो मेरे को तो सर आपने FSSAI निकाला है क्या? उसके मैंने आपका स्टोरी कैसे खोला? ये तो अलाउड ही नहीं है। हाँ, मतलब अभी आप सिंपल सी बात ये है, मेरे को बाद में समझा। ठेला खोल के बैठे हो जो भी लीगल नहीं है, बट चलो इंडिया है, चलता है, वहाँ नहीं लगता। स्टोर पे तो FSSAI इज अ कंपल्शन, गुमस्ता इज अ कंपल्शन। मेरे को बोले ये लाइसेंस निकालना रह गया अपना। मैं तो रह गया तो ब्रांड ने ओपन कैसे करने दिया? मैंने तो भाई 15 दिन के बाद तू बोल रहा है मेरे को ये। अभी सिंपल चीज़ है, अगर मान लीजिए इस दौरान आप पे भगवान ना करे किसी का छापा पड़ गया होता तो ब्रांड तो हाथ ऊपर ही करता था, मैं ही फंसने वाला था। आप ही फंसने वाले थे। मैं और जगह भी मेरी मान लीजिए कोई आपका लोकल अथॉरिटी, जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले आ गए होते उस एरिया के, या FSSAI वाले आ गए होते, यूजुअली 70 स्क्वायर फीट की जगह पे नहीं जाते, बट मान लीजिए आ गए होते, आप तो मोटा फाइन पड़ता। वही मैं जिस दिन मैंने इंक्लूडिंग heavy fines and penalty for jail use and stuff, as far as we know, it's a possibility इतने बोलो मेरा स्टोरी बंद कर देते। हाँ, अब गुमस्ता के बिना आप ये सब, मतलब आपका अगर स्टोर है आप नहीं चला सकते। तो ये सब कुछ भी नहीं बताया गया था आपको कि करना है? कुछ मेरे को बताया नहीं गया, खाली मतलब कैसे वो मतलब बोलते ना, मैं खाली वहाँ पे खड़ा था बस। बाकी क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था मेरी भी गलती है, मैंने भी पूछा नहीं किया नहीं। अगर वो लोग कर रहे थे तो मैं चिल्लाया नहीं। क्यों? क्योंकि आप वो भी समझो ना कि मैं पैसा देके फंस गया। आप बेसिकली उस स्टेज पे ऐसे थे कि आपने इतना पैसा दे दिया है तो मैं तब झगड़ना भी चाहूँ तो मैं नहीं झगड़ सकता था, क्योंकि मैं पैसे देके फंस गया। फिर जब मैंने सुना कि गुमस्ता बिल बनाना है, FSSAI बनाना है, मैं तो तब समझ गया कि मेरा पैसा डूब गया। ठीक है, बट मैंने घर पे बात की, मेरी वाइफ से बात की, मेरे जो भी रिलेटिव है सबसे बात की। बोलते देख जो हुआ वो हुआ, ठीक है, कोशिश करते और चलाते हैं। ठीक है, फिर 1 महीना हो गया। 1 महीने में मैंने बैरली सेल किया रहेगा 15,000 रुपये। मेरी 2 स्टाफ की सैलरी 15,000 रुपये थी, मैनेजर की 50,000, रॉ मटेरियल का 50,000, 1 लाख वो, 15,000 मेरी सैलरी, 1,15,000। रेंट मेरा 12,000 रुपये, 1,32,000। ठीक है, लाइट बिल अराउंड कुछ 2,000-2,500 रुपये आया था। पहले ही महीने मेरे को 140 का नुकसान। ठीक है, मैं कुछ भी रिकवर नहीं कर पाया। ठीक है, फिर आता है मेरे को ऑर्डरिंग का बिल। मैंने बोला कि भाई मैं 15,000 का सेल किया हूँ, मेरा 10% भी जो आपने भेजा वो गया नहीं, उतना ही क्वांटिटी फिर से आ गया। और बोला सर ये 50,000 रुपये देने पड़ेंगे आपको। मैं क्यों? हाँ सिंपल, मैंने भी यही पूछा क्यों। उन लोगों का सेल्स डायलॉग, अरे सर दुकान में माल रहेगा तो ही तो बिकेगा। ये क्या बात हुई? तब मेरे अंदर से इतना रहता भाई, मैं वो वड़ा पाव का दुकान थोड़ी ना खोल रहा हूँ कि अगर 100 वड़ा पाव रखूंगा देख के लोग बिक जाएंगे। अरे बड़ा पाव भी अगर 100 उधर लोगों को ही नहीं पता, आप चाहे 100 डिस्प्ले कर दो, कुछ भी कर दो, अगर वहाँ से लोग ही नहीं जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं, तो क्या बेचोगे आप? मैं क्या बताऊँ, मन में से खाली गाली आती है उन लोग के लिए। ठीक है, इसके बाद में ऑर्डरिंग का बिल भी दे दिया मैंने। ठीक है, तो अभी तक मेरा टोटल नुकसान कितना हो चुका है? 5 लाख जो मैंने डाला था, 2 लाख 5, और आई एम थिंकिंग 7 लाख तक में सैलरी 7-8 लाख ज़्यादा ही चला गया है, मैं समझ सकता हूँ। 7-8 लाख तो अभी 5 वो लेके गए। आई एम प्रीटी श्योर आपने शॉप में थोड़ा बहुत लगाया होगा, कुछ एक आध AC वेसी रिपेयर फिट ये सब तो आया नहीं होगा, ये भी आपने ही लगाया होगा। तो उन लोगों ने खाली मेरे को 3 इक्विपमेंट भेजे, फ्रायर, पिज्जा ओवन और ग्रिलर, सैंडविच ग्रिलर। फिर मिक्सर हो गया, छोटे छोटे जो यूटेंसिल्स आते हैं वो सब करने में मेरा कुछ 1.5 से पौने 2 लाख, 2 लाख पकड़ लो, उसमें भी चलेगा। कुछ आपको चिमनी विमनी ये सब आपने लगाया होगा? सब मैंने ही लगाया। चिमनी का तो हम इस बिजनेस में मैं समझ ही सकता हूँ, आप और भी लगाया आपका, आप अभी तक मतलब बोलो पहले महीने तक मैं 10 लाख रुपए एक ऐसा मोटा मैं देखो ना, मैं फूक चुका था। आता है दूसरा महीने भी सेम हालत, 10-12 हज़ार सेल। ठीक है, पूरे महीने। ठीक है, कुछ दिन का भी नहीं, हफ्ते का भी नहीं, कुछ ज़ोमैटो स्विगी भी अभी तक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैं क्यों बताता हूँ, मैं सेकंड महीने मैंने थोड़ा किया कि अभी मैं मेरे हाथ में कंट्रोल लूंगा, ये लोग जो बोलते बोलने दो। ऑलरेडी 10-11 लाख आपके जा चुके हैं। मैंने बोला अभी मैं आई एम रेडी टू फाइट नाउ, मैं अभी वो मोड में आ गया। ठीक है, तो मैंने कस्टमर पूछा कि कस्टमर
कैसा लगा आपको बर्गर? बर्गर कैसा था? आप विश्वास नहीं करोगे, उसने मेरे मुंह पे बोला कि मैंने ये पहली बार खा लिया, जिंदगी में मैं ये आपके साथ नहीं खाऊंगा। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या हो गया? सबसे पहले उसने बोला कि आपकी जो पैटी है वो एकदम मतलब बोलता टेस्टलेस, एकदम रॉ, ना नमक, जस्ट टू क्लैरिफाई, मसाले, ये पैटीज वगैरह उनके पास से आती है, पूरा सब उनके पास से आता है। ठीक है, फिर मैंने बोला ठीक है, मैं आपको एक दूसरा बर्गर ट्राई करने का देता हूँ। तो मैंने क्या किया, पहले सस्ता वाला बर्गर उन्होंने ऑर्डर किया, सस्ता मीन्स 40-50 रेंज का। मतलब ठीक है चलो एक 100 वाला बर्गर, अगर इतना बात कर रहा है तो चलो ही माइट बी हैप्पी, मेरे यहाँ से खुश जाए वो। 100 वाला उसको बर्गर दिया, उसने आधा बर्गर खाया और मेरे सामने उसने कचरे के डब्बे में डाला और मेरे को बुलाया। उसने बोलता है कि आपसे नहीं जम रहा, वो मेरे को मुंह पे ही बोल दिया उसने, आपसे ये नहीं जमने वाला है, आप इसको बंद करो। क्यों? मैंने बोला क्यों, क्या हो गया? मतलब आपका जो सॉस है ना, सॉस वो खट्टा हो चुका है। ठीक है, उसने मेरे को डायरेक्टली बोला नहीं, मतलब वो मेरे को बोलना चाह रहा था कि खराब सॉस तूने मेरे को दिया, डायरेक्ट उसने मेरे को बोला नहीं, बट वो खट्टा हो चुका था। एक्सपायर्ड, आप बोल ही रहे थे एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स या नियर एक्सपायरी भेज रहे हैं, वैसा था। ठीक है, और उस पर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आप जो सॉस बोल रहे हो ये किसी दूसरे थर्ड पार्टी वेंडर या कोई लोकल कंपनी या नेशनल? नहीं, उनके इस पे सब उनका स्टिकर चिपका हुआ रहता है, मैन्युफैक्चर्ड बाय सो एंड सो, एंड ये सब वो तो सिंपल नहीं, आप बताइए नाम बताइए, मैन्युफैक्चर्ड बाय, वो मैन्युफैक्चर्ड बाय, अच्छा ऐसा ही था। तो इससे सोच के ये लग रहा है कि या तो उन्होंने अपनी कोई कहीं फैक्ट्री लगाई है या कहीं से वाइट लेबलिंग वगैरह कुछ कर रहे हैं। माइट भी वो चांसेस है, बट इसमें और डिटेल में आगे बता सकता हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया। फिर मैंने बोला चार्ज मैं मेरे हाथ में लूंगा, मतलब ये हो गया, कस्टमर ने बर्गर रिजेक्ट कर दिया। मैं बोला ठीक है चलो इसको मैं मेरा एक कूलर देता हूँ, मतलब एक उन लोग के इसमें है सोडा का एक ड्रिंक है, मोजितो करके वो लोग बोलते हैं। ठीक है, उसमें मैंने बनाया। अब उसमें भी क्या है कि मेरे को क्या लगता है, मोजितो में सिरप जाएगा, जो भी इंग्रेडिएंट्स हो जाएंगे, फिर स्प्राइट जाएगा या सोडा जाएगा। उन लोगों ने मेरे को बोला कि अपने लोकल इसमें देखो कोई कैंपा या ऐसा कुछ ग्रीन कलर का आता रहेगा 10 रुपए का, वो उठाओ और डाल दो। अच्छा, मैं बोला कि क्या ही बेच रहा हूँ फिर मैं कस्टमर को, मतलब पानी ही दे रहा हूँ उसको, पानी का मैं 99, मतलब कोई जिसे हम स्टैंडर्ड नहीं, कोई स्टैंडर्ड नहीं, ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोलते हैं कि ये होना चाहिए, थोड़ा टेस्ट, क्वालिटी, प्राइसिंग, कोई स्टैंडर्ड नहीं था। ठीक है, उसने कूलर पिया और वो भी उसने पूछ के मेरे को आधा फेंक दिया और बताया सर ये क्या कर रहे हो आप, हर एक माल आपका इधर टेस्टलेस है या वो ठेले के स्वाद जैसा आ रहा है, आप दुकान लेके बैठे हो, क्या कर रहे हो। उस दिन मेरे को धक्का लगा, मेरा भाई मैं फंस भी चुका हूँ, मेरा प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं है, मेरे को इससे निकलने मिलेगा ही नहीं। बट अगेन सेकेंड महीने में सैलरीज, रेंट, 1-20-1-30 का खर्चा वो था ही, तो अभी हम 12 लाख तक मोटा मोटा आ गए, 13 जा चुके हैं आपके। ठीक है, तीसरा महीना भी सेम स्टोरी, ये सब हुआ। तो तीसरे महीने बोला कि अभी तो मैं कुछ ना कुछ तो एक्शन लूंगा। अच्छा, ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि मैंने मतलब जो नियर बाय मतलब मुंबई के आसपास जोरको वाले उनको कॉल किया। ठीक है, मैंने बोला भाई आप लोग का कैसे चल रहा है ये वो, तो उन्होंने मेरे को सिंपल बोला कि देख इन लोग से कुछ उम्मीद मत रख, ठीक है, जितना हो सके धंधे से निकल। अच्छा, निकल, वो मतलब चला भी नहीं या खुद से चलाओ, कुछ आइटम डालो, ये सब भी नहीं, उन्होंने वो भी बोला अगर डाल दे, खुद से आइटम डाल दे, वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं। अच्छा। अगर तेरे को करना है तो ये तो फिर ब्रांड ही नहीं हुआ ना, मतलब ये तो ऐसा रहा कि जब धंधा चला रहे, हमने अपना फ्रेंचाइजी बेच दिया, 2-4 इक्विपमेंट उठा के दे दिया, आप जो मर्जी करते बैठो। मतलब आप बड़े बड़े फॉरेन ब्रांड्स के साथ जाओगे, ठीक है, जैसे अब मैकडी का नाम ले लेते, अभी मैंने उसकी फ्रेंचाइजी ली, थोड़ी वो मेरे को अलाउ करेंगे कि नहीं भाई तू कुछ भी बेच दे, जो उनके मेन्यू में लिखा है मुझे वही बेचना पड़ेगा, राइट? नहीं, वो लोग मेन्यू तो तेरे हिसाब से रख, जो डालना डाल, पैसा रिकवर कर, छोड़ो ब्रांड को, कुछ मतलब नहीं उन लोग का, कुछ होगा भी नहीं उन लोग से। 400 बोलते हैं, 4 दिखते नहीं है नज़दीक में किधर, वैसा ही था। फिर मोटा मोटा मैंने कैलकुलेशन किया, बाय एंड ऑफ 3rd मंथ मेरा 15 लाख रुपए जा चुका था। मैंने दिल पे पत्थर रखा और मैंने मेरा शटर गिरा दिया। फिर मैंने उन लोगों को बताया, आप विश्वास नहीं करोगे, उस दिन मेरे को रोने का मन कर रहा था। सिंपल उसने मेरे को ये बोला, ठीक है सर नहीं जम रहे तो आप बंद कर दीजिए, थैंक यू फॉर हमारे साथ जुड़ने के लिए, कॉल रख दिया उसने। मैंने बोला भाई पूछ तो सही, ब्रांड बहुत टाइम मैंने ऐसे भी फ्रेंचाइजी देखे कि अगर पार्टनर ज्यादा लॉस में आ रहे तो म्यूचुअली कुछ करते हैं, एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, मार्केटिंग कोशिश करते हैं, क्या बोलते हैं कि रॉयल्टी अभी हम नहीं लेंगे, वंस यू स्टेबल तो हम एडजस्ट करके कैरी फॉरवर्ड, या तो वही जैसे मोस्टली मार्केटिंग ही करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स बुला के या खुद से या कुछ एड्स वैड्स चला के, कुछ भी, मतलब ऑन पर्सनल नोट भी, म्यूचुअल नोट भी, कहाँ से वो लोग सपोर्ट कर पाए, किधर हम फाइनेंशियल में सपोर्ट कर पाए, वो लोग सब ब्रांड, क्योंकि सी
मेरे को इतना होता है ब्रांड कोई अपना आउटलेट बंद करना नहीं अच्छा नहीं लगता रहेगा उनको। हम भी चलाते हैं, हम नहीं चाहेंगे। हाँ, कुछ ना कुछ वे आउट फाइंड करेंगे। अनफॉर्चुनेटली एक आध हो जाता है, बट जान के थोड़ी चाहेंगे कि वर्स्ट केस सिनेरियो में। एग्जैक्टली मेरे वो तब जब आपने पूरा सपोर्ट करा, जैसे आप अभी कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं करा स्टार्टिंग से, तो फिर ये तो फर्स्ट डे से ही ऐसा लग रहा था कि ये डूबने ही वाला है। वो तब बुरा लगता है कि आपने सब ट्राई करा, जैसे कि मैंने कहा, या तो एड्स, मार्केटिंग, फेसबुक, गूगल यूज़ करके ट्रैफिक डाइवर्ट करना, लोगों को खींचना, ऑफलाइन मार्केटिंग के तरीके होते हैं, मेन्यू ट्वीक, लोकल चेंजेस, बहुत है, लिस्ट तो बहुत लंबी है, आप 40-50 चीज़ें कर सकते हो। तब जाके अगर कुछ बंद हो तो फिर समझ आए कि चलो हमने सारी कोशिश करी, अपना दिल जान लगाया, बट फिर भी नहीं हुआ। इस केस पे तो लग रहा है कि मेरे पास पैसा भी था, मैंने लगाया भी, अगर तभी भी वो लोग मेरे को सपोर्ट करते तो मेरे को लगता है चल जाता, बट नहीं, चलता नहीं। क्यों? क्योंकि इन लोग की नीयत ही खराब थी। अगर मैं 20-25 लाख भी देता, सेम रहता, वो लोग मेरे से पैसे लेते रहते वहाँ पे। जैसे कि आप कह रहे हो कि जो ऐसे सेकंड थर्ड हैंड इक्विपमेंट बेच रहे हैं, अभी आप सेकंड हैंड बोल रहे हो सकता है कितने जगहों से ये आया हो सकता है। हाँ, होगा ही होगा। अभी तो मेरे को एकदम, मैं आप कह रहे हो सॉसेज भी नियर एक्सपायरी भेज रहे हैं, तो फिर तो शक तो नियत पे है ही बिल्कुल। मतलब ये बोलते हैं एक ब्रांड का एथिक्स रहता है कि मैं मेरे पार्टनर का ग्रोथ, ब्रांड का ग्रोथ, 100%। तो साइड बाय साइड अपना लेके चलते हैं, बट इधर कुछ भी नहीं। मैंने बंद कर दिया। मैंने फिर से कॉल किया उसको, वो जब वो मेरे को लाइन बोला ना कि ठीक है सर, थैंक यू इन्वेस्ट, मतलब हमारे साथ जुड़ने के लिए, पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, नहीं चला, वी आर सॉरी, अगर कुछ रहेगा तो आगे हम बोलते हैं आपको, मतलब और किसी लोकेशन में अगर आपको करना है। तभी मेरे को बोल रहा है कि दूसरी जगह खोल ले। मैं वो गधे को बोला कि अरे भाई, इधर मैं इतना डुबा चुका हूँ कि मेरे को यही रिकवर करने के लिए आज से 5 साल लगेंगे, और तू चाहता कि मैं सेम गलती 5 साल बाद फिर से करूँ। तो इस केस में जो आपके इक्विपमेंट्स और जो अभी आई एम अज्यूमिंग ये इतने सारा सामान भेज रहे हैं आपको, सॉरी, और आप बेच नहीं पा रहे हो आगे, तो इस सामान का क्या कुछ बोला क्या? अगेन सेकेंड डे जब मैंने कॉल किया, देख भाई मैं ऐसा फंस चुका हूँ, क्या करूँ? बोले सर एक काम करो, आजू बाजू कोई दूसरा वाला रहेगा, 100 की चीज़ 70 में बेच के निकल जाओ। मैंने उसको ऑनेस्टली बोली, मैंने इतनी गाली दी। मैंने बोला कि मैं 15 लाख डाल चुका हूँ, अभी तो मेरे को इक्विपमेंट का कॉस्ट भी नहीं निकाल के दे सकता है। एटलीस्ट मेरे को थोड़ा तो दया दिखा, थोड़ा तो एक एम्पैथी रख अपने ब्रांड के अंदर की, ये कर रहे हैं। फिर मैंने बोला फाउंडर का नंबर दे, नहीं दिया मेरे को उसने नंबर ब्लॉक कर दिए। मैं दूसरे नंबर से करता था, डिफरेंट नंबर ब्लॉक करना चालू कर दिए। फिर बाद में मैंने सोचा कि मैं पुलिस कंप्लेन करूँ, ये करूँ, बट मेरी फैमिली बोली कि देख अभी क्या ही करेंगे हम, मतलब मेरी वाइफ भी बोली कि क्या ही कर पाएंगे अभी, हम पैसे दे चुके हैं, हम स्टार्टिंग से आपके एग्रीमेंट वगैरह स्ट्रांग नहीं थे, ये सारी चीजें आ जाती है। हाँ, तो बोला कि अपने पे भी आ सकता है कि आप लोगों ने आगे एग्रीमेंट हुआ ही नहीं था तो क्यों शुरू करा, पैसे दिए क्यों, थोड़े देते थे, फिर थोड़े आप ही फंसते, क्योंकि मेरी गलती थी। आप लाइसेंस वगैरह था नहीं, आपने शॉप वगैरह शुरू कर दी, तो आपके भी बहुत रिस्क तो थे ही थे। हाँ, मतलब मैंने रिस्क लिए, ट्रस्ट करके, मतलब हाँ, वही देखिए, मैं आपकी गलती नहीं बोल रहा हूँ, मुझे समझ आया, नहीं, मेरी भी गलती है, बट इस ऐसे सिचुएशन में ऐसे ही रहेगा कि अगर आप जाके भी कुछ बोले तो आप पे ही पहले सवाल जाएंगे कि भाई तूने अपना आउटलेट बिना व्यवस्था और इसके क्यों करा। वो टेक्निकलिटी भले ही है, बट वो आएगा ही आएगा आपने, और तू जानते हुए, ठीक है, तेरे को ब्रांड ने भेजा एक्सपायर्ड प्रोडक्ट, तूने जान के क्यों कस्टमर को खिलाया, ये क्वेश्चन आप पे आएगा ही आएगा। तो वही सब सोच के मैंने फिर बाद में बोला कि मेरा डूब चुका है, पैसा मेरा डूब चुका है, इस पे अगर होल्ड करके रहूंगा तो यही होगा, इट्स बेटर कि मैं मूव ऑन हो जाऊं। मैंने शॉप बंद किया, सामान तो मैंने किसी वाले को भी नहीं, मैं भंगार वाले को बुलाया, बोला भाई ये इक्विपमेंट है, लगा जितना लगाना है इसका। उसने मेरे को कुछ इक्विपमेंट का उसने अलग कुछ बोला था कि ले जाएंगे या दे जाएंगे? कुछ नहीं, वो सिंपल बोले कि कोई जितने में आप लोग दोनों का म्यूचुअली हो जाए दे दो उसको, और जो पैसा मिले वो रख लो। सॉस मैंने सब गटर में डाल दिए, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा, चलो मैं ये ब्रांड कर रहा है, मैं किसी एक ह्यूमन को, किसी इंसान को खिलाऊं। मैं तो जानवर भी, ब्रांड ने आपको भेज दिया और जबरदस्ती आपसे पैसे ले लिए, बट आप किसी को बेचने जाओगे, सामने वाला इंसान देखेगा तो, डेट देख लेगा तो आपका ही नाम है, मतलब या तो वो आपको वहाँ थप्पड़ मारेगा या आपको गाली मार के भगाएगा। मैंने सिंपल वो सब गटर में डाल दिया, ठीक है। जो रेंट मेरा जो कैलकुलेशन बैठ रहा था और पैसा मैंने दे के, वो तो गिना ही नहीं मैंने। अभी 3 महीने में अगर दुकान छोड़ूंगा, वो तो मेरे से आपका लॉक इन वगैरह जो भी बचा है, डिपॉजिट वगैरह, वो तो सब जाएगा। तो बहुत ऐसे अनगिनत खर्चे, मैंने बोला ठीक है जान दो, और चैप्टर को ही क्लोज किया। और मतलब इसके बाद तो मैं यही हूँ कि अगर मैं फ्रेंचाइजी लूंगा तो इतना तो मैं सबको ये बोलूंगा कि भाई पूछो,
ऐसा नहीं कि फ्रेंचाइजी गलत होती है, बहुत फ्रेंचाइजी अच्छी भी रहती है, बट पूछो क्या सपोर्ट है, हाँ, कैसे है, थोड़ा रिसर्च करो और ब्रांड के साथ जाओ, धंधे वाले लोग के साथ मत जाओ। ये जो था वो धंधा था, ब्रांड के साथ जाओ जो ब्रांड बनना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू मनीष जी, आपने बहुत सी चीज़ें बताया। सो दर्शकों आपके लिए, राइट, देखिए इस चीज़ को बताने के पीछे ये हमारा इंटेंशन ये था कि हम आपको मार्केट में हो रहे प्रैक्टिसेस के बारे में अवेयर करें, और कुछ डिफरेंसेस हम वो भी बताना चाहते हैं। एट BOC बर्गर और चाय हम ब्रांड बनना चाहते हैं। धंधा तो है ही, इंडिया में धंधा करना ही है, ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबल बनना है एंड सक्सेसफुल बनना है, बट देयर आर थिंग्स, कुछ चीज़ें हैं आपको करनी चाहिए, कुछ चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने ब्रांड की तरफ से, आपको बड़ा ब्रांड बनना है, आपको मार्केटिंग ऑप्स सारी सपोर्ट होनी चाहिए, आपके लीगल्स क्लियर होने चाहिए, आपके प्रोजेक्शंस क्लियर होने चाहिए। हाँ देखिए, उसके बावजूद भी जैसे कि हम बात कर रहे थे, जैसे इन जो हमारे सामने मनीष जी बैठे, उनके साथ ये हुआ कि ब्रांड ने, मैं ब्रांड नहीं कहूँगा, इस धंधे ने उनका साथ ही नहीं दिया। मतलब जो पेरेंट कंपनी थी उन्होंने कुछ भी उन्हें नहीं बताया, जब स्टोर नहीं चल रहा था उसको रिवाइव करने की कोशिश नहीं करी। ऐसा नहीं है, अगर आप कोशिश करा, आपने सब चीज़ें करी, देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट, लाइक आप मार्केटिंग कर सकते हो, फेसबुक गूगल से ये भेज सकते हो, व्हाट्सएप से कूपन भेज सकते हो, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर ला सकते हो, टेक्निकल टर्म्स में परफॉर्मेंस मार्केटिंग है, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर उन सब के बाद भी अगर एक स्टोर ना चले तो समझ आता है कि ठीक है आपने कोशिश करी एंड इट डिडंट वर्क आउट। बट जैसा कि इस स्टोरी में हमने देखा कि ऐसा कुछ भी था ही नहीं, तो ये तो क्लियर कट केस ऑफ अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाली चीज़ है ये। सो अगेन, आप जिसकी भी फ्रेंचाइजी लो, फूड, there's laundry franchisee, there's car franchisee, there's so many things. Please be clear on these questions. आप पूछिए, आप जानिए, उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिए। BOC बर्गर और चाय विल प्रेजेंट अ लॉट मोर ऑफ दिस सीरीज़। ये टाइप की चीज़ें हम आपके पास लाए ताकि आप भी अवेयर रहे। एंड यस, जाते जाते मैं यही बोलूँगा, इफ़ यू आर एट BOC बर्गर और चाय, हम ये सारी चीज़ें तो नहीं कर रहे हैं, हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ ब्रांड फ्रॉम इंडिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड है BOC बर्गर और चाय के फ्रेंचाइजी में, प्लीज़ रीच आउट टू अस।